नरेंद्र सिंह, लेक्चरर मैथमेटिक्स साइंस का साइंस स्कूल गुडागोड़ जी। आज हम मैथ्स में अपना जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं सदिश। चैप्टर नंबर 10 है सदिश। देखो, सबसे पहले अपने जो भौतिक राशियाँ होती है वो भौतिक राशियाँ क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनका मापन संभव हो, जिनका माप ज्ञात किया जा सकता है, वो राशियाँ कहलाती है भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें जो पहला भाग है वो कहलाता है अदिश राशि, स्केलर, और सेकंड जो होता है वो कहलाती है सदिश राशि। और यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सदिश राशि के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि होती है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। केवल और केवल किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिमाण की जो आवश्यकता पड़ती है वो कहलाती है अदिश राशियां। यानी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, या इनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल इनके परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाती है अदिश राशियां। दूसरी होती है सदिश राशि। सदिश राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ ही एक दिशा की भी आवश्यकता होती है, या जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है सदिश राशियां। तो ये दो भौतिक राशियां होती है, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशियां। इनके कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे अदिश राशि के अंदर द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद में लंबाई के बाद में दूरी। तो ये सारी जैसे द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान के हम एग्जांपल जैसे 10 kg, 20 kg, 50 kg, तो यहाँ पे केवल और केवल परिमाण होता है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन होती ही नहीं है, कोई द्रव्यमान की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये राशियाँ जो कहलाती है वो कहलाती है अदिश राशियाँ। जैसे अपन सदिश राशि में एग्जाम्पल देखें तो सदिश राशि के अंदर विस्थापन, अब विस्थापन आपको पता होगा, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, निश्चित डायरेक्शन में। यानी विस्थापन का एक निश्चित परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ इसकी निश्चित एक दिशा भी होती है। तो विस्थापन हो गया। उसके बाद में वेग, त्वरण, बल। तो ये सारी की सारी राशियां जो होती है वो कौन सी होती है? सदिश राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है? जिनका मापन संभव हो वो भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशियां कौन सी होती है? जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता हो? परिमाण की आवश्यकता हो, वो कहलाती है कौन सी? अदिश राशियां। द्रव्यमान है, लंबाई है, दूरी है। और सदिश राशियां कौन सी होती है? जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, या परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो कहलाती हैं सदिश राशियां। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केवल और केवल सदिश राशियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सदिश राशियों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। देखो, तो सदिश राशियों को निरूपित किया जाता है दिष्ट रेखाखंड से। देखो, दिष्ट रेखाखंड क्या होता है कि कोई भी सदिश राशि है उसका अगर अपन ज्यामितीय निरूपण करें तो ज्यामितीय निरूपण जो किया जाता है वो एक दिष्ट रेखाखंड से। रेखाखंड आप जानते हैं, रेखा का एक टुकड़ा होता है, दिष्ट मतलब जिसकी दिशा हो निश्चित। तो दिष्ट रेखाखंड से हम किसी सदिश को निरूपित करते हैं, उसका ज्यामितीय निरूपण अपन करते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट है आपके पास A और दूसरा पॉइंट है आपके पास B। तो A से B का जो ये रेखाखंड है जिसकी डायरेक्शन है A से B की ओर, जहां पे A कहलाता है इसका प्रारंभिक बिंदु, A कहलाता है प्रारंभिक बिंदु, और B है इसका अंतिम बिंदु। तो ये जो दिष्ट रेखाखंड होगा वो होगा AB वेक्टर, जहां पे ये जो वेक्टर है ये दर्शाता है कि ये सदिश है। ये क्या है? सदिश है। और AB का मतलब है इसकी डायरेक्शन A से B की ओर है। इसकी डायरेक्शन क्या है? A से B की ओर है। तो किसी भी सदिश का हम ज्यामितीय निरूपण जो करते हैं वो हमेशा करते हैं किससे? दिष्ट रेखाखंड से करते हैं। अब हम इससे आगे देखते हैं कि किसी भी बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। किसी बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का
स्थिति सदिश। ये सब चीज़ें जो बेसिक सी बातें हैं सदिश के बारे में आप 11th के फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो सब के सब ये चीज़ें। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश, देखो किसी भी बिंदु की अगर अपन स्थिति देखें तो हम किसी को सापेक्ष मान के देखते हैं कि किसी को एक आधार मान के कि इस आधार पे इसकी कहाँ पे कितनी दूरी है, क्या इसकी स्थिति है। तो यहाँ पर भी अगर किसी बिंदु का स्थिति सदिश आपको लिखना हो, पोजीशन वेक्टर आपको लिखना हो, तो हम किसी न किसी को आधार मानेंगे, किसी न किसी के सापेक्ष लिखेंगे, और वो आधार हम हमेशा लेते हैं ओरिजिन को, मूल बिंदु को। तो किसी भी बिंदु की जो स्थिति है वो मूल बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है, मूल बिंदु को आधार मान के बताई जाती है कि इस बिंदु की स्थिति क्या है। जैसे मान लो कि एक बिंदु है आपके पास, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, जिसको 2D तल में हम दर्शा नहीं सकते हैं तो मैं रोटेट से दर्शा रहा हूं, जेड एक्सिस। और 3D में स्थित कोई बिंदु आपके पास है पी पॉइंट, जिसके निर्देशांक है अक्ष, वाई और जेड। अब यहां पर ये है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पर अगर बिंदु P का आपको स्थिति सदिश लिखना हो कि बिंदु P की स्थिति क्या है, तो यहां पर बिंदु P की स्थिति हम मूल बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे। किसके सापेक्ष लिखेंगे? मूल बिंदु को आधार मानते हुए मूल बिंदु के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति लिखते हैं। तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि अक्ष एक्सिस की दिशा में एक एकांक सदिश या इकाई सदिश अभी हम टाइप पढ़ने वाले हैं, वो है आई कैप, और y एक्सिस की दिशा में जो इकाई सदिश है वो है j कैप, और z एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हम लिखते हैं k कैप। एकांक सदिश का मतलब, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, एकांक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, यानी उसका परिमाण एक होता है, उसमें केवल और केवल डायरेक्शन होती है। ये सिर्फ अपने को ये आई कैप, जे कैप और के कैप, वो केवल अपने को डायरेक्शन शो कर रहा है कि डायरेक्शन। तो आई कैप का मतलब ये है कि अक्ष एक्सिस की दिशा में, और जे कैप के मतलब क्या है, वाई एक्सिस की दिशा में, और के कैप का मतलब है जेड एक्सिस की दिशा में। तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, उसको हम बोलेंगे OP सदिश, उसको हम बोलेंगे, यानी मूल बिंदु से ये है बिंदु P, तो इसका जो बिंदु P का स्थिति सदिश होगा वो कहलाएगा OP सदिश। तो OP सदिश होगा, इस बिंदु के निर्देशांक है अक्ष, y और z, तो इसका जो स्थिति सदिश होगा वो कहलाएगा अक्ष आई कैप प्लस का y जे कैप और प्लस का z के कैप। तो किसी भी बिंदु का यदि आपको स्थिति सदिश लिखना हो तो वो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष लिखा जाता है, मूल बिंदु को आधार मान के, और उसके बाद में उसकी स्थिति बताई जाती है। तो अगर किसी बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं कि उसके निर्देशांक, जैसे मान लो कि दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक बिंदु है आपके पास, एक बिंदु है आपके पास A, और इसके निर्देशांक है 3, -4 और 5। अगर इसका स्थिति सदिश आपको लिखना हो, A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश, जिसको हम लिखेंगे OA सदिश। O का मतलब यहां पर किससे है, मूल बिंदु से। O का मतलब किससे है, यहां पर मूल बिंदु से। तो इसके निर्देशांक है 3, -4 और 5। तो इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो हो जाएगा 3i कैप, फिर -4 है तो माइनस का 4 जे कैप, फिर 5 तो प्लस का 5 के कैप। तो इस प्रकार से अगर किसी भी बिंदु के आपको निर्देशांक दिए गए हों तो उसका स्थिति सदिश लिखा जाता है, और स्थिति सदिश जो है वो हमेशा किसके सापेक्ष लिखा जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर तो परिभाषाएं थी सदिश राशि, अदिश राशियां वगैरह, जो आपने 11th क्लास की फिजिक्स में सब कुछ पढ़ रखा है। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आई कैप, जे कैप और के कैप साथ में जोड़ देना है। और आई कैप, जे कैप, के कैप क्या दर्शाता है कि आई कैप जो है वो है अक्ष एक्सिस की दिशा में, अक्ष एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश, और जे कैप है वाई एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश, और के कैप है वो है जेड एक्सिस। के कैप यहाँ पर है, जिसको हम 2D तल में नहीं दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर के कैप है वो है जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश या इकाई सदिश, यानी इससे केवल हमें डायरेक्शन का पता लगता है, इसका परिमाण 1 है। उसके बाद में आगे देखो, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। जैसे एक बिंदु आपको दे रखा है ए पॉइंट आपका, जिसके निर्देशांक है x1, y1 और z1, और दूसरा पॉइंट आपके पास बी है जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2।
ये दो बिंदु हैं ए और बी, ए के निर्देशांक x1 y1 z1, x2 y2 और z2। अगर आपसे पूछा जाए कि ए का स्थिति सदिश क्या होगा तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बी का स्थिति सदिश क्या होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब इन दोनों बिंदुओं को, ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सदिश। क्या हो जाएगा, ए बी सदिश। अगर आपको ए बी सदिश लिखना हो तो ए बी सदिश जो होता है वो होता है पहले बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस उसके बाद में ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। दो बिंदु ए और बी को जो मिलाने वाला सदिश ए बी सदिश है वो होगा बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो देखो बी के स्थिति सदिश को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो ओ बी सदिश, क्योंकि किसी भी बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो किसके सापेक्ष देखा जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ओ बी सदिश लिखो चाहे इसको बी का स्थिति सदिश, और ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ ए सदिश। अब देखो यहां से अगर ए के निर्देशांक x1 y1 और z1 है तो एक का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी प्रकार से ये b के निर्देशांक है तो b का स्थिति सदिश इन निर्देशांकों से क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस का y2 j कैप प्लस का z2 k कैप माइनस, ये तो b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो a का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस का z1 k कैप। इनको आपस में अपन घटाएंगे तो घटाने पे क्या आ जाएगा अपने पास, इनको घटाने पर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस का z2 k कैप माइनस, तो माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप और माइनस z1 k कैप। i कैप के पदों को एक जगह करूं तो यहाँ पर इन दोनों से कॉमन आ जाएगा आई कैप कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, फिर प्लस जे कैप के दो पद हैं, एक तो ये है और दूसरा ये पद है, इनको एक जगह करेंगे अपन, जे कैप इनसे कॉमन आ जाएगा तो y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और के कैप के देखेंगे तो एक तो ये है और दूसरा ये है, तो क्या बचेगा अपने पास z2 माइनस का z1 इंटू के कैप। तो दो बिंदुओं को मिला, दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला सदिश है, जैसे पहला बिंदु आपके पास ए है और दूसरा बिंदु आपके पास बी है, तो ए बी सदिश जो होगा, अगर यहां पर ए बी है तो पहले बी का स्थिति सदिश आएगा, बाद में किसका आएगा, ए का स्थिति सदिश। अगर यहां पर बी ए सदिश होता, अगर यहां पर बी ए सदिश होगा तो पहले आ जाएगा ए का स्थिति सदिश और उसके बाद में आ जाएगा बी का स्थिति सदिश। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश जो होगा ए बी सदिश वो होगा पहले बी का स्थिति सदिश फिर माइनस ए का स्थिति सदिश। तो यहां पर b का स्थिति सदिश, तो b के निर्देशांक, इससे अपने पहला टॉपिक अभी देखा है कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां से b का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस फिर a का स्थिति सदिश, तो a के निर्देशांक है x1 y1 और z1, तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये अपने लिख दिया, आपस में इनको घटा दिया, तो ये आ गया अपने पास दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अब इसका एक एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं। जैसे आपको दिया जाए कि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक आपके पास हैं 1, 2 और 3, और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक आपके पास हैं 3, -5 और 7। जहां पर A प्रारंभिक बिंदु दे दिया जाए कि ये प्रारंभिक बिंदु है और ये है अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। अब आपसे पूछा जाए कि ए बी सदिश ज्ञात करो, चाहे यहां से आपसे ए बी सदिश पूछे चाहे आपसे बी ए सदिश पूछे, तो ए बी सदिश क्या होगा, पहले होगा बी का स्थिति सदिश यानी ओ बी सदिश, ओ का मतलब किससे है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, और माइनस उसके बाद में ए का स्थिति सदिश। तो ओ बी सदिश क्या हो जाएगा, बी के निर्देशांक है 3, -5 और 7, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 3 i कैप और माइनस का 5 j कैप और प्लस का 7 k कैप माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 इसके निर्देशांक है, तो इसका स्थिति सदिश होगा i कैप प्लस का 2 j कैप और प्लस का 3 k कैप। सरल कराएंगे इसको आगे अपन, तो 3 i कैप माइनस i कैप हो जाएगा 2 i कैप, उसके बाद में 5 j कैप और माइनस का 2 j कैप हो जाएगा माइनस का 7
जे कैप, और 7 के कैप और 3 के कैप हो जाएगा प्लस का 10 के कैप। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो सदिश है वो किस प्रकार से निकाला जाता है।